अब सीधा हम प्रतापगढ़ का रुख करेंगे। विवेक वहां पर मौजूद है। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है प्रतापगढ़ से फिलहाल? देखिए प्राची, 6 प्रत्याशी हैं यहाँ चुनाव मैदान में। यानी अक्षय प्रताप सिंह की बात करें जो राजा भैया की पार्टी से हैं, इसके अलावा भाजपा के हरि प्रताप सिंह हैं और समाजवादी पार्टी से विजय यादव हैं। 3 प्रत्याशी निर्दलीय हैं। तो 6 प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला है, लेकिन प्रतापगढ़ इकलौती ऐसी जगह है यूपी में जहां पर भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ताधारी पक्ष का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, समाजवादी पार्टी यानी विपक्ष का भी ज़्यादा प्रभाव नहीं है। यहाँ प्रभाव है तो सिर्फ और सिर्फ राजा भैया का, वही चलता है। विधानसभा चुनाव में भी यही प्रभाव देखने को मिला था। काउंटिंग अंदर शुरू हो चुकी है और अक्षय प्रताप सिंह यानी जो राजा भैया की पार्टी से हैं, मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा अंदर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है। अक्षय प्रताप सिंह आगे चल रहे हैं। जो शुरुआती जो बैलेट गिनती शुरू हुई है उसमें अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी वो आगे हैं और ये माना जा रहा था कि यहाँ पर यूपी की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर जो नया दल है, जनसत्ता दल जो राजा भैया ने बनाया है, उसके प्रत्याशी हैं अक्षय प्रताप सिंह। 4 बार एमएलसी रह चुके हैं। ये 5वीं बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और माना जा रहा है कि 5वीं बार भी उनको यहाँ पर भारी बहुमत मिल सकता है। 2815 के आसपास यहाँ पर वोट थे, जिसमें से करीब 2794 वोट यहाँ डाले गए थे। और आपको दिखाते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो यहाँ पर बनाई गई है वो इस तरह से है कि चूंकि सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर जो त्रिकोणीय संघर्ष है, तो त्रिकोणीय संघर्ष में जाहिर सी बात है यहाँ पर आपस में तनातनी का माहौल भी हो सकता है। एक वोट को लेकर जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, जब वोट पड़ रहे थे तब भी तनाव हुआ था। जो अक्षय प्रताप सिंह और उनके समर्थक पुलिस और उनके प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे भिड़ गए थे, तनातनी हुई थी, तू मैं हुई थी। तो यहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। जो सामने आप देख रहे हैं वो सामने डबल बैरिकेटिंग है, यानी जो बैरिकेटिंग है जहाँ पर पुलिस फोर्स नजर आ रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगी हुई हैं, अधिकारी भी मौजूद हैं। उसके पहले एक और बैरिकेटिंग लगाई गई है, वहाँ से हर तरह के वाहनों को बंद कर दिया गया है। 2 पहिया वाहन जो आ रहे हैं या 4 पहिया जो आ रहे हैं वो आसपास के रहने वाले लोगों के हैं, वो उनको सीधे दाईं तरफ मोड़ा जा रहा है। हमारे जो अगर सीधे देखेंगे तो दाईं तरफ आने जाने वाले लोग हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा चाक चौबंद यहाँ पर है, अधिकारी लगातार मुस्तैद हैं। विवेक, आप रहिए हमारे साथ, फिर से आपके पास लौट करके आएंगे। लेकिन लखनऊ से भी शैलेश हमको सुबह से लेकर के अभी तक हर एक जानकारी दे रहे हैं। शैलेश, अभी कोई जानकारी मिल पा रही है? ताजा अपडेट क्या है लखनऊ उन्नाव सीट को लेकर? देखिए, अंदर फिलहाल पहले राउंड की काउंटिंग जारी है। सभी जो मतपत्र थे उनके अलग अलग बंडल बनाए गए। जिस तरह से हमने लगातार हम लोग बता रहे हैं कि वरीयता क्रम में काउंटिंग होती है, तो पहले चरण के लिए काउंटिंग जो है वो इस समय चल रही है अंदर। और पहले चरण में देखा जाएगा कि वोट जो है वो किसको जाते हैं। कुछ देर में तस्वीर उसकी साफ होना शुरू हो जाएगी और जिसको भी जीतना है यहाँ पर, क्योंकि देखिए 2 कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर 50% से ऊपर वोट उसको चाहिए होंगे वरीयता क्रम के हिसाब से। अगर हम देखें जो वोटिंग का पैटर्न होता है इसका, और पहले राउंड की काउंटिंग चल रही है। कुल 4 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि होगी 60 टेबल पर और 3974 वोट। यानी अगर हम देखें तो मानकर चलिए कि 11 बजे तक चीजें बिल्कुल लगभग क्लियर हो जाएंगी कि किसका पलड़ाबाजी, कौन यहाँ पर बाजी मारने वाला है। बहरहाल यहाँ पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था काफी और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। और अंदर की तरफ अगर हम बात करें तो जो अभी कुछ देर पहले भी कुछ और जो एजेंट थे वो यहाँ पर अंदर गए थे और इस समय सभी 7 टेबल पर सपा और भाजपा दोनों के एजेंट्स लगे हैं। लगातार सभी की निगाहें इस पर कि किस प्रत्याशी को कितने वोट मिल रहे हैं। दोनों ही प्रत्याशी उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि जो मुकाबला है भाजपा प्रत्याशी की अगर बात करें, देखिए तो भाजपा के लिए जो सबसे फेवरेबल यहाँ पर है समीकरण वो यही है कि जो इसके वोटर हैं उनमें सांसद विधायक जितने भी हैं ये सभी भाजपा के पास ज्यादा हैं। ऐसे में वोट का जो प्रतिशत होगा वो भी ज्यादा होना तय। और यही वजह है शायद जब हम अभी कुछ देर पहले भी चर्चा कर रहे थे इसी चीज को लेकर कि यहाँ पर जो वोटिंग हुई जिस दिन 9 तारीख को हमने देखा तो कई ऐसे लोग थे भाजपा के जो वोट डालने नहीं पहुंचे। ऐसे रक्षा मंत्री लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह हैं, डिप्टी सीएम और विधायक हैं ब्रजेश पाठक, वो लोग नहीं आए। कहीं ना कहीं पार्टी देखिए एक वोट की अहमियत जानती है, लेकिन वो भी आश्वस्त है। देखिए जो जनता की वोटिंग होती है, जब विधानसभा चुनाव होता है, जनता की वोटिंग में आप नहीं जानते हैं कि कौन किसको वोट कर रहा है, लेकिन जब बात होती है विधान परिषद के चुनाव की तो हर पार्टी को लगभग अपना एक वोट प्रतिशत पता होता है। यानी जो जीतने वाला है वो भी जानता है, जो हारने वाला है वो भी अंदर जानता है कि उसकी स्थिति क्या है। जो दावे हैं वो लगातार किए जाते हैं। शैलेश, हम लौटेंगे आपके पास।